कौन सी सोसाइटी ऐसी है, हाउसिंग सोसाइटी, जिसका एड्रेस GHQ के पते के ऊपर है, मुस्तकिल पता GHQ का है, वो हम अब आपको बताएंगे। अनहोनी और अनोखी चीज़ें होती रहती हैं, मगर मुख्तसर आपको बताएंगे कि एक पाकिस्तान का सबसे बड़ा इदारा, सबसे बाइज़्ज़त और प्रेस्टीजियस इदारा, वहाँ पर एहतसाब का अमल ज़ोरों पे है, शुरू हो गया है, मगर नीचे इदारों में अभी तक फिर भी करप्शन और अकरबा परवरी और माफियाज का राज है। मुख्तसरन आपको बताएं कि साबिक स्पाई मास्टर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद की गिरफ्तारी के बाद अहम तरीन 3 गिरफ्तारियां आज हुई हैं, और 2 बल्कि 3 आला सतह के ऑफिसर जो हैं, ISI के साबिक ऑफिसर्स हैं, उन्हें हिरासत में लिया गया है, फौजी हिरासत में ले लिया गया है। ISPR की एक प्रेस रिलीज के मुताबिक कहा गया है कि फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल जो है, उनके जो प्रोसीडिंग्स के सिलसिले में जो जनरल फैज़ हमीद के खिलाफ हो रही हैं, 3 आला अफसरान को हिरासत में लिया गया है, जिनमें से 2 ब्रिगेडियर्स हैं और 1 कर्नल है। ब्रिगेडियर गफ़ार हैं, ब्रिगेडियर नईम हैं और कर्नल रिटायर्ड आसिम हैं। उनके खिलाफ जो बाद रिटायरमेंट आर्मी एक्ट की जो दफ़ात लगती थी, उन्हें पूछगछ के लिए हिरासत में लिया गया और उनके खिलाफ काफ़ी तहकीकात हुई थी 2 रोज़ पहले। जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद को भी हिरासत में लिया गया था। लिहाजा इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि फ़ौज अपने इदारे में कितनी हद तक संजीदा है एहतसाब के हवाले से, और उस बात का पता अब ये रोज़े रोशन की तरह आया हो चुका है कि जो गुज़िश्ता 2 रोज़ के दौरान कितने अफसरान को हिरासत में लिया गया है और उनके खिलाफ ऐसे जो सबूत इकट्ठे हो गए थे कि उन्हें हिरासत में लिया गया है और उनके खिलाफ कोर्ट मार्शल की जो प्रोसीडिंग्स हैं वो शुरू हो गई हैं। इसके अलावा ऐसे अफसरान जो रिटायर हो चुके थे और उनके खिलाफ एहतसाब का अमल शुरू किया गया है, और इसको नेक शगुन गर्दाना जा रहा है तमाम सियासी जमातों की जानिब से, तमाम शख्सियात की जानिब से, कि फ़ौज के अंदर इस वक्त जो एहतसाब का अमल शुरू किया गया है उस पर आवाम काफ़ी खुश हैं। मगर इसके साथ साथ जो दीगर सिविलियन इदारे हैं उसमें एहतसाब का अमल ना होने के बराबर है। आपने सुना होगा PWD का इदारा करप्शन की वजह से बंद हो गया है, CDA का इदारा करप्शन ज़ोरों पे है। इसके अलावा और ऐसे इदारे हैं जिसमें करप्शन जो है उसका उस वक्त कंट्रोल किए हुए है करप्शन इन इदारों की। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक अहम तरीन समाअत हुई है, और वो समाअत थी मार्गला हिल्स में, जो नेशनल पार्क एरिया भी कहा जाता है, उसमें 2 रेस्टोरेंट्स थे, ला मोन्टाना और मोनाल रेस्टोरेंट। उनकी बंदिश के हवाले से और इस्लामाबाद वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट बोर्ड की जो मौसमियात की वजारत से वजारत दाखिला जो मुंतकिली है, उस हवाले से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायद ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की है। उसमें CDA के और वजारत दाखिला के अफसरान की सख्त सरजनिश की है। इसके अलावा जो वफाकी सेक्रेटरी काबीना डिवीज़न कामरान अली अफजल, उनकी भी सरजनिश की है, और इसके अलावा उन्हें कहा गया है कि आपने धोखा दिया है वज़ीर आज़म हाउस को, वज़ीर आज़म को, और वज़ीर आज़म से गलत ऑर्डर करवाया गया है और वज़ीर आज़म ऑफिस की बेतौकीरी हुई है। इसके अलावा आज जो कहा गया है उसमें समाअत में कि वज़ीर आज़म ऑफिस को सही हक़ाइक़ से आगाह नहीं किया गया था, और जो महकमा मौसमियात के केस के हवाले से कहा गया है कि क्या वज़ारत दाखिला इतनी पावरफुल है कि वो वज़ीर आज़म हाउस को समरी भिजवा कर अहकामात देती है? क्या वज़ीर आज़म हाउस वज़ारत दाखिला और वज़ीर दाखिला के मातहत है? तो ये तो बहुत अफसोस की बात है, और उनका कहना था कि वज़ारत दाखिला के मातहत करने का जो ये हुक्म दिया गया था इस्लामाबाद वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट बोर्ड को, ये मज़हक का खेज़ है। क्या वज़ारत तालीम को भी वज़ारत दाखिला के नीचे कर दिया जाए? हम तो इस चीज़ के भी मुखालिफत करते हैं कि CDA को भी वज़ारत दाखिला के मातहत नहीं होना चाहिए, CDA को भी निकल जाना चाहिए वज़ारत दाखिला से,
کیا پھر ایسا ہوگا کہ وزارت تعلیم کو وزارت ریلوے کے نیچے لایا جائے؟ اس قسم کے احکامات ہونے چاہیے۔ جو سپریم کورٹ کا کہنا تھا کہ ایک طاقتور شخص آیا ہوگا ماضی میں اور اس نے آرڈر دیا ہوگا کہ سی ڈی اے کو وزارت داخلہ کے ماتحت کر دیا جائے، اس وقت سے لے کر اب تک جو ہے وزارت داخلہ کے ماتحت ہے سی ڈی اے۔ اور ججز صاحبان کا کہنا تھا کہ سی ڈی اے بڑا ادارہ ہے، پلاٹوں کا معاملہ ہے اور ہر کسی کی نظر ہوتی ہے وہاں پر مافیاز ہیں اور سب کو پلاٹوں کی لالچ ہوتی ہے۔ اور سی ڈی اے کے چیئرمین محمد علی رنداوا بھی پیش ہوئے اور ان کی بھی سرزنش کی ہے۔ ان سے پوچھا گیا کہ کیوں سی ڈی اے وزارت داخلہ کے نیچے ہے، تو ان کا کہنا تھا کہ پولیس اور دیگر ادارے وزارت داخلہ کے نیچے ہیں، تو اس وجہ سے ان کی سپورٹ ملتی ہے، اس وجہ سے ہم کر لیتے ہیں، تو ان کی بھی کافی سرزنش کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے جو حکم دیا گیا تھا، نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا تھا اسلام آباد وائلڈ لائف مینجمنٹ بورڈ کا محکمہ موسمیات سے ان کی جو شفٹنگ تھی وزارت داخلہ وہ کالعدم قرار دیتے ہوئے وہ واپس لے لیا گیا ہے۔ اور اٹارنی جنرل آف پاکستان نے عدالت کو آگاہ کیا کہ وزیر اعظم نے خود یہ وہ حکم جو نوٹیفیکیشن ہے وہ واپس لے لیا ہے، اور چیف جسٹس آف پاکستان نے جو مشورہ دیا کہ وزیر اعظم کو ایسے ایشوز کے اوپر پارلیمان میں آ کر بات کرنی چاہیے۔ اب ہم آتے ہیں ایک دوسرا معاملہ، ایک دوسرا کون سا معاملہ تھا؟ وہ تھا ایک ہاؤسنگ سوسائٹی، پائن سٹی ہاؤسنگ سوسائٹی کے حوالے سے جو چیف جسٹس آف پاکستان نے ایک نوٹس جاری کیا تھا اور آج اس کے اوپر سماعت ہوئی ہے عدالت میں، اور مارگلا ہل کی حدود میں بتایا جا رہا تھا کہ یہ سوسائٹی کام کر رہی ہے، پائن سٹی۔ اس کے اوپر آج کافی انکشافات ہوئے ہیں سماعت کے دوران۔ اس میں عدالت کو آگاہ کیا گیا کہ یہ پائن سٹی نامی جو سوسائٹی ہے وہ مارگلا ہلز کی اسلام آباد کی حدود میں کام نہیں کرتی۔ اشتہارات یہاں پر لگائے گئے تھے، اشتہارات کیسے لگائے گئے تھے وہ ہم تھوڑی دیر میں آپ کو بتاتے ہیں، مگر یہ سوسائٹی ایسی سوسائٹی ہے، یہ پائن سٹی سوسائٹی، جس کا مستقل ایڈریس جو ہے وہ جی ایچ کیو کے پتے پر جاتا ہے۔ مستقل پتہ جو ہے جی ایچ کیو کا ہے، جس کے اوپر کافی حیرت کا اظہار کیا چیف جسٹس آف پاکستان اور دیگر معزز ججز صاحبان نے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ اس سے تو یہ تاثر ملتا ہے کہ یہ پائن سٹی ہاؤسنگ سوسائٹی فوج کی ملکیت ہے، مگر جب ان کا پورا نام پوچھا گیا، مالک کو ثوابی سے بلایا گیا، کیپٹن صدیق انور پاک فوج کے سابق آفیسر تھے، انہوں نے یہ پائن سٹی شروع کی اور ان سے استفسار کیا گیا تو آپ نے جی ایچ کیو کا نام کیوں لکھا ہے مستقل پتے میں؟ ان کا کہنا تھا کہ میں وہاں پر ملازمت کرتا تھا اور وہیں کا پتہ لکھ دیا، تو ان کے اوپر ان کا کہا تھا کہ جی ایچ کیو کا پتہ مستقل نہیں لکھنا چاہیے تھا۔ یہ ہاؤسنگ سوسائٹی مارگلا ہلز میں تو کام کرتی ہے مگر وہ ہری پور کے ایریا پہ ہے۔ جی ڈی اے یعنی گلیار ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے جو ڈی جی تھے وہ بھی پیش ہوئے، ان کا کہنا تھا کہ یہ سوسائٹی انلیگل ہے۔ دیگر جو ہری پور کے ایریا کے کچھ لوگ تھے تو ان کا کہنا تھا کہ یہ سوسائٹی جو لیگل نہیں ہے، قانونی نہیں ہے، مگر پشاور ہائی کورٹ نے ان کے حق میں ایک حکم امتناعی جاری کر رکھا ہے، لہٰذا ان سے تفصیلی رپورٹ طلب کی ہے کہ کیا ان کے فرد دیکھ کر یہ کیا جائے، پتہ لگایا جائے کہ کیا یہ سوسائٹی ٹھیک ہے نہیں، اور سوسائٹی کے مالک کیپٹن صدیق انور سے تفصیلی رپورٹ طلب کی گئی ہے کہ آپ اپنی انکم کے بارے میں اور دیگر ایشوز کے بارے میں بتائیں کہ آپ کی تنخواہ اتنی کم تھی، آپ نے کروڑوں روپے یعنی 35 کروڑ روپے مالیت کی 700 کنال یا اس سے کم یا زیادہ جو زمین تھی پائن سٹی کے لیے وہ خریدی، اور ان کا کہنا تھا کہ اس کے اوپر تفصیلی رپورٹ دی جائے۔ اس کے علاوہ ان کا کہنا تھا کہ انہوں نے 15 لاکھ روپے یا ان سے 15 لاکھ روپے سی ڈی اے کے آفیسر نے بطور رشوت یا بطور اسپانسر مانگے تھے، جس کی وجہ سے انہوں نے جو اسلام آباد کے مارگلا ہلز میں شجرکاری مہم ہوتی ہے اس کے اسپانسرشپ کے لیے 15 لاکھ روپے ایک آفیسر کو دیے، اور اس 15 لاکھ کے روپوں سے یا تو وہ جیب میں ڈال لیے گئے ہیں کسی افسر نے ڈی ایم اے کے یا انوائرمنٹ کے، یا ان کی غیر قانونی طور پر ایک اشتہاری مہم چلائی گئی ہے اسلام آباد میں، اس میں سی ڈی اے کو لوگو لگایا گیا ہے، اس سے نہ ڈی ایم اے جو افسران تھے یا ملازمین تھے انہوں نے بھی آنکھیں بند کر رکھی تھی، اور
जो इन्वायरमेंट के अफसरान थे इस्लामाबाद CDA के, उन्होंने भी चुप साध ली थी, इसके ऊपर नोटिस नहीं लिया कि ये गैर कानूनी इश्तिहारी मुहिम क्यों जारी है, जिस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फ़ाइज़ ईसा ने नोटिस लेते हुए पाइन सिटी के मालिक को और दीगर अफसरान को तलब किया था आज समाअत के लिए। तो ये मामला तो खुल के सामने आ गया है और उस अफसर का नाम भी पूछा गया है। व्हाट्सएप के ऊपर जो चैट थी उसकी तफसील तलब की गई थी। कैप्टन सदीक अनवर यानी जो पाइन सिटी का मालिक है और उस CDA के अफसर के माबैन, वो तो पता चल जाएगा कि किसने पैसे जेब में डाले हैं। अब हम आते हैं मोनाल रेस्टोरेंट के ऊपर। मोनाल रेस्टोरेंट जो CDA की हदूद में आता है, मारगला हिल्स, उसमें गैर कानूनी तौर पर कायम किए गए थे मोनाल रेस्टोरेंट और जो ला मोन्टाना। मोनाल रेस्टोरेंट के जो मालिक हैं लुकमान अली अफजल, वो वफाकी सेक्रेटरी काबीना डिवीज़न कामरान अली अफजल के भाई हैं और उनसे काफ़ी फेवर्स लेते रहे हैं। उनके हवाले से आज अहम गुफ्तगू हुई है और उनकी शदीद सरजनिश की गई है जजेस साहिबान की जानिब से, और उन्हें कहा गया है कि आप जो हैं वो तौहीन अदालत के मुर्तकिब हुए हैं। उन्हें तौहीन अदालत का नोटिस जारी कर दिया है, अहम डेवलपमेंट है, क्योंकि आपने जो अदालती फ़ैसले के ख़िलाफ़ एक मीडिया मुहिम चलाई है, सोशल मीडिया के ऊपर हर्ज़ा सराई की है, प्रोपेगेंडा किया है, जजेस की बेतौकीरी की है, लिहाजा आप तौहीन अदालत के मुर्तकिब हुए हैं, आपके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्हें नोटिस जारी कर दिया गया है। लुकमान अली अफजल के ऊपर ये इल्ज़ामात हैं कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के बरखिलाफ़ अपने मुलाज़िमीन की एक वीडियो जारी करवाई और वो मुलाज़िमीन जो थे दुहाइयाँ दे रहे थे, रो रहे थे और उनका कहना था कि सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले की वजह से वो भूख काटने पर मजबूर हैं, उनके बच्चे भूखे मरेंगे, उनके चूल्हे बंद हो जाएंगे। और इस्लामाबाद की बिज़नेस कम्युनिटी कारोबारी जो हज़रात थे, उन्होंने भी सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के ऊपर तनकीद की थी। उनके ख़िलाफ़ मीडिया मुहिम चलाई गई थी। कामरान अफजल के भाई लुकमान अली अफजल जो कि मुनाल के मालिक हैं, तो लिहाजा उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करने की जो है वो हिदायत दी गई है और उन्हें तौहीन अदालत का नोटिस जारी कर दिया गया है। और लुकमान अली अफजल के भाई सेक्रेटरी काबीना को तौहीन अदालत का जो नोटिस जारी होना था वो मौखर कर दिया गया है और उन्हें मुबर्रा कर दिया गया है। इस हवाले से जज साहिबान का कहना था कि इस्लामाबाद का जो निज़ाम है वो एक माफिया चला रहा है, लैंड माफिया चलाता है, CDA का, वज़ारत दाखिला का और इस्लामाबाद का निज़ाम। और लैंड माफिया इतना मजबूत है कि जजेस के खिलाफ मुहिम चल जाती है, खबर चल जाती है, मगर लैंड माफिया, लैंड ओनर, हाउसिंग सोसाइटीज़ के खिलाफ कोई खबर नहीं चलती। मुल्क वो चला रहे हैं, लिहाजा इस वक्त तमाम इंतज़ाम और इंसराम CDA का और दीगर इदारों का लैंड माफिया चला रही है। और जब चीफ जस्टिस के ख़िलाफ़ ख़बरें दी जाती हैं, उनके ख़िलाफ़ किरदार कशी की जाती है, तो उसे इजहार आज़ादी राय कहकर उसके ऊपर खामोशी इख्तियार कर ली जाती है। तो ये बहुत अफसोसनाक बात है। तो लिहाजा अहम डेवलपमेंट थी आज, अहम समाअत हुई है और इस हवाले से हम आपको आने वाले व्लॉग्स में आगाह करते रहेंगे। नवीद सिद्दीकी को इजाज़त दें। वस्सलाम।